सास और बहू का रिश्ते में विश्वास और समर्थन बनाए रखना। परिचय। शिवानी और उनकी सास सुमित्रा देवी का रिश्ता बाकी सास बहू के रिश्तों से अलग था। अक्सर समाज में सास बहू के रिश्तों को लेकर नकारात्मक धारणाएं बनाई जाती हैं, लेकिन शिवानी और सुमित्रा देवी ने अपने रिश्ते को एक नए आयाम तक पहुंचाया था। एक दूसरे का साथ और समर्थन उन्हें हर कठिनाई से निपटने की ताकत देता था। यह कहानी है एक सास और बहू के रिश्ते में विश्वास और समर्थन की, जो उनके रिश्ते को न केवल मजबूत बनाता है बल्कि दोनों को एक दूसरे का सबसे अच्छा दोस्त भी बना देता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शिवानी का विवाह। शिवानी एक युवा और समझदार लड़की थी जिसकी शादी सुमित्रा देवी के बेटे विक्रम से हुई थी। विक्रम एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। विक्रम और शिवानी की शादी एक खूबसूरत मिलन थी, लेकिन जैसे ही शिवानी ने सास सुमित्रा देवी के घर कदम रखा, वह जानती थी कि उसे एक नई दुनिया का सामना करना होगा। सुमित्रा देवी के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। वे कड़ी पर निष्पक्ष और हमेशा अपने परिवार के हित में सोचने वाली महिला थीं। पहले कुछ दिन शिवानी को यह नई स्थिति समझने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि वह एक नए परिवार में आई थी। सुमित्रा देवी का रौब भी किसी हद तक था, लेकिन वह जानती थी कि उसे सास के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए समझदारी से काम लेना होगा। शिवानी ने धीरे धीरे अपने सास संबंध को सुलझाने की कोशिश की। पहले तो वह सुमित्रा देवी से कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाती थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी सास के प्रति सम्मान की भावना को कम नहीं होने दिया। उसकी कोशिशें रंग लाईं और जल्द ही दोनों के रिश्ते में विश्वास और समझ की नींव मजबूत होने लगी। कठिनाइयां और विश्वास का इम्तिहान। एक दिन विक्रम को एक बड़ा प्रमोशन मिला और वह अपने परिवार के साथ एक नई नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने वाला था। यह खबर शिवानी के लिए खुशियां लेकर आई, लेकिन सुमित्रा देवी के लिए यह एक बहुत बड़ा निर्णय था। उन्होंने कभी भी अपने बेटे से दूर जाने का सोचा नहीं था और उनका दिल यह सोचकर परेशान था कि शिवानी और विक्रम का परिवार अब दूसरे शहर में चले जाएगा। शिवानी ने समझाया, माँ, यह हमारा भविष्य है और हमें एक साथ रहकर इस नई शुरुआत का सामना करना होगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, चाहे कहीं भी जाऊं। सुमित्रा देवी ने शिवानी की आंखों में विश्वास देखा और वह कुछ समय के लिए चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा हौसला देखकर मुझे भी कुछ आराम मिला है। तुम सही कह रही हो, विक्रम को यह मौका मिलना चाहिए और हमें उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहना चाहिए। यह वह पल था जब सास और बहू के बीच के रिश्ते में एक नई समझ विकसित हुई। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे और बहू के फैसले का समर्थन किया और यह उनकी आपसी समझ और विश्वास का प्रमाण था। विश्वास और समर्थन का अर्थ। एक दिन सुमित्रा देवी बीमार हो गईं। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी और शिवानी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी संभाली। विक्रम अक्सर काम के कारण घर नहीं आ पाता था, लेकिन शिवानी ने कभी भी अपनी सास को अकेला महसूस नहीं होने दिया। शिवानी ने अपने पति विक्रम को फोन किया, विक्रम, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा। विक्रम ने फोन पर कहा, शिवानी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मुझे विश्वास है तुम माँ का पूरा ख्याल रखोगी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊं, माँ का स्वास्थ्य बेहतर होगा। विक्रम के शब्दों ने शिवानी को और भी मजबूत बना दिया। वह पूरी निष्ठा और प्यार से सुमित्रा देवी की देखभाल करने लगी। उन्हें न केवल शारीरिक मदद की आवश्यकता थी,
बल्कि भावनात्मक रूप से भी सुमित्रा देवी को किसी का समर्थन चाहिए था। इस दौरान शिवानी ने अपनी सास को समझाया कि इस जीवन में हमें एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। माँ, हम सब साथ हैं। आपका विश्वास और आपका साथ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुमित्रा देवी, जो पहले बहुत कठोर और आत्मनिर्भर थी, अब धीरे धीरे इस विश्वास को समझने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनका परिवार, उनके बच्चे और बहू उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने खुद भी शिवानी को यह महसूस कराया कि वह अब केवल एक सास नहीं, बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शिका भी बन चुकी हैं। रिश्ते में बदला। समय के साथ सुमित्रा देवी और शिवानी का रिश्ता और भी गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे से अपनी समस्याओं, खुशियों और सपनों के बारे में खुलकर बात करने लगीं। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगीं और रिश्ते में पारदर्शिता आई। एक दिन शिवानी ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझते हैं। आपके साथ बिताए गए पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। आपने मुझे सास नहीं, बल्कि एक जीवन साथी और सखा का दर्जा दिया है। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुम्हारी मदद और समर्थन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। अब हम दोनों एक परिवार हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उपसंहार। सास और बहू के रिश्ते को विश्वास और समर्थन की नींव पर खड़ा करने में समय और समझदारी की जरूरत होती है। शिवानी और सुमित्रा देवी का रिश्ता एक आदर्श बन गया था, जो यह दिखाता था कि सास और बहू के बीच यदि आपसी सम्मान, प्यार और समझ हो तो यह रिश्ता किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आज भी शिवानी और सुमित्रा देवी एक दूसरे के साथ हैं और उनके रिश्ते की यह मिसाल कई परिवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनका विश्वास और समर्थन ही उनके रिश्ते की ताकत थी, जो हर चुनौती को आसान बना देती थी। इस तरह सास और बहू के रिश्ते में विश्वास और समर्थन का होना एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बनाने में मदद करता है, जिससे न केवल परिवार का बल्कि समाज का भी भला होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।